बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं चैनल 24। नाजरीन, PDM की इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए एक ऐसा मंसूबा लाई है जो कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी इस मंसूबे के तहत 50 अरब डॉलर से ज़ायद की हो सकती है। ये मंसूबा PDM हुकूमत को कई महीने पहले पेश करना चाहिए था ताकि हुकूमत ख़त्म होने से पहले पहले इस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाता, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो इस मुश्किल मुआशी हालात में पाकिस्तान की मदद करें। ख़ास तौर पर सऊदी अरब, UAE, कतर और चीन के साथ मुशावरत की गई है और आला सतह के ऊपर मुशावरत की गई है, और इन मुल्कों के साथ मुशावरत के बाद एक फ्रेमवर्क और एक कौंसल तश्कील दी गई है। इस कौंसल का नाम स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल रखा गया है, यानी कि ये खुसूसी सरमायाकारी सहूलियाती कौंसल होगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस कौंसल की खुद सरबराही करेंगे। इसकी आज एक एपेक्स कमेटी भी तश्कील दी गई है और इस एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ को शामिल किया गया है, जबकि वफाकी वज़रा जिनमें वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात, वज़ीर पेट्रोलियम, तवानाई, सनत व पैदावार, फूड सिक्योरिटी के जो वज़रा हैं वो भी इस एपेक्स कमेटी में शामिल होंगे। इसके साथ साथ दो और कमेटियाँ भी बनाई गई हैं, जिसमें एक एग्जेक्टिव कमेटी है और एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है। अब सबसे पहले जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है वो हर हफ्ते इजलास करेगी, इसका इजलास हर हफ्ते होगा। उसके ऊपर एक एग्जेक्टिव कमेटी है, इस कमेटी का इजलास हर महीने होगा और ये एग्जेक्टिव कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो एपेक्स कमेटी को पेश करेगी। एपेक्स कमेटी ये देखेगी कि जिन ममालिक के साथ हमारी गैर मुल्की सरमायाकारी के मंसूबे आ रहे हैं वो उनमें क्या पेशरफ्त हो रही है और उन मंसूबों में क्या रुकावटें हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले जो आला सतह के ऊपर मुशावरत हुई है वो सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को ये यकीन दहानी कराई गई है कि वो पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने ये दावा किया है कि सऊदी अरब की जानिब से एक खुसूसी फ़ंड कायम किया जा रहा है और ये फ़ंड 25 अरब डॉलर का होगा और ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए होगा। इसके साथ साथ UAE भी आला सतह पर एक प्रोग्राम बना रहा है और इस प्रोग्राम के तहत 20 से 22 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। इसके साथ साथ चीन जो है वो भी पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के लिए मंसूबे ला रहा है, जबकि कतर जो है वो भी पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। इस तरह एक जो शुरू में अंदाज़ा लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि कम अज़ कम 50 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आ सकती है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मंसूबे हैं और सरमायाकारी हैं ये पाकिस्तान में कैसे आएगी और ख़ास तौर पर जो रुकावटें हैं इन मंसूबों की राह में और सरमायाकारी की राह में वो कैसे हल होंगी। तो नाज़रीन, आपको याद होगा कि साबका जो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके दौर में भी सऊदी अरब ने यह ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान में एक रिफाइनरी लगाएगा और ये रिफाइनरी जो है वो गवादर के मकाम पर लगाई जाएगी। फिर उसकी जगह हब जो कि कराची के करीब एक जगह है, समंदरी साहिल है, वहाँ पर लगाने की भी तजवीज़ आई, लेकिन इन मंसूबों के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सका, कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरमायाकारी के कवानीन हैं वो इंतहाई सख्त हैं। पाकिस्तान में जो रिफाइनरी पॉलिसी है वो अभी तक नहीं बन सकी। जब तक रिफाइनरी पॉलिसी नहीं होगी तो पाकिस्तान में सऊदी अरब, कतर या फिर UAE यहाँ पर आकर रिफाइनरी कैसे लगाएगा। इसके साथ साथ सऊदी अरब जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से टैक्स मराहत मांग रहा है, टैक्स छूट मांग रहा है, कवानीन को पाकिस्तान को तब्दील करने के लिए कहा जा रहा है। इसीलिए आप देखें कि अब जो मौजूदा हुकूमत है इसने एक एक्ट जो है हाल ही में उसकी मंजूरी दी है और इस एक्ट के तहत अब UAE जो है वो पाकिस्तान की बंदरगाहों में तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है। इसके साथ साथ जो टैक्स इस्लाहात का प्रोग्राम है वो भी पाकिस्तान को करना होगा और अगर गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में आते हैं तो उनको टैक्स छूट देनी होगी ताकि कम अज़ कम 5 से 10 साल तक उनको टैक्स आमदन
में छूट देना पड़ेगी, उसके बाद ही कोई गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में आएगा। अब सवाल यह भी कुछ लोग कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की जब एपेक्स कमेटी के अंदर शमूलियत की गई है तो इससे क्या फ़ायदा होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान ने अब दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए संजीदा है, और इसके साथ साथ हर सतह पर यह पैगाम दिया गया है कि आर्मी चीफ इन मंसूबों की और गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज़ रफ्तारी इसमें लाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ख़ासतौर पर ऐसे मंसूबे जहाँ पर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत होती है, उन मंसूबों में आर्मी का इंतहाई अहम किरदार होता है। और आर्मी चीफ अगर एपेक्स कमेटी में होंगे तो वो ये देखेंगे कि कहाँ पर रुकावट आ रही है और इस रुकावट को फौरी तौर पर कैसे दूर किया जा सकता है। इस कौंसल का एक फ़ायदा यह भी होगा कि कुछ कवानीन ऐसे हैं जो कि वफाक की सतह पर हैं और कुछ कवानीन सूबों की सतह पर हैं, तो वफाक और सूबे मिलकर पाकिस्तान में इस गैर मुल्की सरमायाकारी को आगे लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो अहम मंसूबे हैं, रिफाइनरी के साथ साथ पाकिस्तान में OGDCL है, इसके साथ साथ नेशनल बैंक है और PSO है, इनके शेयर्स अगर हुकूमत फौरी तौर पर फ़रोख्त करती है तो इसमें भी सऊदी सरमायाकारों की बड़ी दिलचस्पी है। UAE के सरमायाकार बड़ी दिलचस्पी ले सकते हैं और कतर के जो सरमायाकार हैं वो भी ये चाहते हैं कि तेल और गैस के शोबे में पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को बढ़ाया जाए और यहाँ पर मंसूबे शुरू किए जाएँ। तो ये ऐसा मंसूबा है जो कि हुकूमत ने अपनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले तकरीबन 1.5 महीने का वक्त रह चुका है इसको पेश किया है, लेकिन इसके ऊपर अगर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू होता है तो ये एक ऐसा मंसूबा है जो कि अगली हुकूमत भी इसको आगे लेकर चलती रहेगी। जैसा कि माजी में हमने देखा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया और इसको कई हुकूमतें आगे लेकर चली। इसी तरह जो बिजली के कारखाने हैं और मोटरवेज़ की जो मिसालें हैं वो भी हमारे सामने हैं कि मंसूबा एक हुकूमत शुरू करती है लेकिन वो मंसूबा आगे लेकर चला जाता है। तो आज काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि वो अपनी मईशत को ठीक करने के लिए बिल्कुल तैयार है और गैर मुल्की सरमायाकारी को बढ़ाया जाएगा, हर सूरत में बढ़ाया जाएगा और इसकी राह में जो रुकावटें हैं उनको भी हर सूरत ख़त्म किया जाएगा। अब जो सऊदी, UAE और कतर के जो सरमायाकार हैं उन्होंने 3 बड़े शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। सबसे पहले उन्होंने तेल और गैस का जो शोबा है वहाँ पर सरमायाकारी करेंगे, मादनियात के शोबे में, IT के शोबे में और ज़राअत के शोबों में। और हुकूमत ने भी ये शोबे इन ममालिक से मुशावरत करने के बाद इनको मुंतखब किया है और हुकूमत का फोकस है कि इन्हीं शोबों में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी आए, क्योंकि यहाँ पर सरमायाकारी आती है तो इसका जो रिटर्न होता है, इसका जो फ़ायदा होता है वो बहुत जल्दी आता है। पाकिस्तान को अपनी IT की बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की जो बरामदात हैं, ज़रूरी अजनास की, उसको बढ़ाना है और जो तेल की दरामदात हो रही हैं उसको कम करके पाकिस्तान अपनी मईशत को ठीक कर सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो कवानीन हैं उनको तब्दील किया जाए और जो कौंसल बनाई गई है ये अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे और हर सतह पर जो ऐलानात किए जा रहे हैं इसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए।